हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ ड्रामा सीरियल खुमार। हाँ जी जनाब, ड्रामा सीरियल खुमार की 17 एपिसोड में आपको करते हैं वेलकम। और इस एपिसोड में हुआ कुछ यूँ है कि बड़ी कहकशा बेगम ने बड़ी ख़वारी के बाद, बहुत ही ज़्यादा काम करवाने के बाद हरीम को परमिशन दे दी है कि वो अपनी माँ से मिलने हॉस्पिटल जा सकती है। और इसी टाइम पर वो फ़ाइज़ के साथ तो जाने की परमिशन देती है। और फ़ाइज़ जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा निहाल और खुश होता है कि मेरी अम्मा जो है ना वो हरीम से बहुत ज़्यादा खुश हैं। और इसी सुने में वो उसे कहता है, अपनी अम्मा से रिक्वेस्ट करता है कि आप हरीम को जो है ना वो ऑन कर लें पूरी तरह से, उसे पूरी तरह से जो है वो एक्सेप्ट कर लें, अपनी फैमिली का फैमिली मेम्बर बना ले। तो उसकी अम्मा आगे से कह के शाह मैडम जो है वो आगे से कहती है कि जी मैं तो पहले से ही बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ और आगे भी करूँगी, तुम बस उसको उसकी अम्मा से मिलवा के उसे वापस ले आना, क्योंकि मुझे उसके खाने की, उसके हाथ के खाने की बहुत ज़्यादा आदत हो गई है। और फ़ाइज़ जो है ना ये अपनी अम्मा की बात जो है ना वो पल्लू से बांध लेता है और हरीम को मिलवाने के लिए हॉस्पिटल ले तो जाता है, लेकिन जाते ही उसकी अब्बा से कह देता है कि भाई इस मुलाकात के बाद अब हरीम को मेरे साथ वापस भेज देना, क्योंकि मेरी अम्मा को बहुत है ज़रूरत उसकी, और मेरी अम्मा जो है ना वो इसकी खाने की आदी हो गई हैं। और इससे जो हरीम से मिल के वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं। तो क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एहसानों के तले दबे हुए हैं, उन्होंने कहा कि हाँ भाई हाँ फ़ाइज़, तुम तो बहुत ही अच्छे हो, तुम बहुत ये हो वो हो, भाई तुम ले जाना इस सबको। भाई ये सारा सीन जब हरीम अपनी अम्मा को मिलने के लिए हॉस्पिटल आती है ना, तो ये सारा सीन देखे ना, इसमें मैं तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। खैर फाइनली हरीम पहुँच गई, उसके बाद सुख का सांस आया सभी को। अच्छा, अब दिखाया जाता है कि हरीम जब वापस घर जाती है तो क्या मैडम जो है ना वो फाइन दरवाजे पे खड़ी हुई हरीम का वेलकम करने के लिए खड़ी होती है, और ये देखने के लिए वो खड़ी होती है कि मेरे बेटे ने मेरी बात मानी या हरीम की बात मानी है। अपनी फतह को देख के वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और दिल ही दिल में अपनी फतह का जो है जश्न भी मना रही होती है। बगैर वो सब कुछ जो है ना, वो ये साइंस जो है ना वो सियासत जो है ना उसके माइंड में चल रही होती है। वो जो आप डिस्कस करती है फ़ाइज़ और उसके फ़ाइज़ के फादर और कहकशा मैडम बैठ के जो है डिस्कस कर रहे होते हैं कि ये सब क्या है। लगता है ऐसा है कि आपको आपकी बहू के साथ ना जो है ना केमिस्ट्री जो है फाइनली मिल ही गई है। लेकिन कहकशा मैडम अपना पूरा दिल खोल के कह देती है कि भाई केमिस्ट्री नहीं मिली, मैं सियासत से हरीम को इस घर से जलता करूंगी। और सियासत इस तरह से है कि बहुत ही ज़्यादा मीठी छुरी बन के, बाकी सब अल्फाज तो आपने सुने ही होंगे जो उसने बहुत ही ज़्यादा घुमा फिरा के कहे कि एक बाग को जो है ना वो तराशने की ज़रूरत होती है, मैं भी तराश खराश करके अपने बाग को यानी कि अपनी फैमिली को सेट कर दूंगी। इसकी कोई हैसियत नहीं है मेरी फैमिली के अंदर, ये एक कहते हैं ना सूखी हुई जड़ी बूटी की तरह है। वो काफ़ी डायलॉग मारती है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होते हैं। खैर उसके बाद वो कहती है कि इस जड़ी बूटी को मैं ऐसे ही उखाड़ फेंकूंगी जिसका किसी को पता भी नहीं लगेगा। और बहुत ही ज़्यादा सियासत के साथ उसने अगर फ़ाइज़ को ऑफिस जाने की परमिशन दी, ऑफिस के काम करने के लिए कहा है, तो वो भी सिर्फ यही है, उसमें यही उनकी सियासत है कि उसको कम टाइम मिलेगा हरीम के साथ बिताने के लिए। और हरीम बेचारी तो पहले ही बहुत ही ज़्यादा गमगीन है, बहुत ही ज़्यादा मजलूम बनी हुई है, बिकॉज नासिर भी उसको टॉर्चर कर रहा है और उसकी सास भी उसको टॉर्चर कर रही है, उधर से अम्मा भी उसकी बीमार पड़ी है। भाई ये मजलूमियत की कहानी काफ़ी ज़्यादा लंबी चलने वाली है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है हरीम के साथ। खैर हरीम जब सेकंड मुलाकात के लिए अपनी माँ के लिए तरस रही होती है कि मुझे सेकंड मुलाकात जो है ना वो मिल जाए, इससे पहले कि वो ऑपरेशन थिएटर में जाए उससे पहले मैं उसको मिल लूँ, उसकी अम्मा भी बहुत ज़्यादा तरस रही होती हैं। बट हरीम को जो है ना कहकशा मैडम बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रही होती। घर के सारे काम करवाने के बाद जो है ना वो उसको फ़ाइज़ के साथ नहीं बल्कि एक ड्राइवर के साथ भेजती हैं कि तुम चली जाओ अपनी अम्मा से मिलने के लिए। इससे पहले कि हरीम जो है वो अपनी अम्मा से मिलने के लिए निकलती है, लेकिन उससे पहले जो है ना उसकी अम्मा को ऑपरेशन थिएटर लेके जाने के लिए डॉक्टर्स जो हैं वो आ जाते हैं। और हरीम ने इस सफ़र के अंदर यानी कि अपने घर से हॉस्पिटल के सफ़र के अंदर गाड़ी में बैठे बैठे 3-4 दफ़ा जो है ना हेयर स्टाइल चेंज कर लिया। सीरियसली आपने भी देखा होगा, मैं ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान रह गई कि एक ही जर्नी के अंदर ये सफ़र है जो हॉस्पिटल से घर के अंदर हरीम के स्टाइल है वो कुछ चेंज हुए जा रहे हैं। खैर ये तो एक फ़न था। लेकिन अगर फाइनली जब वो पहुँचती है तो उसकी अम्मा को जो है ना वो ODTP में यानी कि ऑपरेशन थिएटर में लेके जा चुके होते हैं, और वहीं पे जो है ना ये एपिसोड ख़त्म हो जाती है। तो मुझे इस एपिसोड को देखे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं झटका भी लगा है, थोड़ा गम भी हुआ है हरीम के लिए। लेकिन अब नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं कि हरीम बेचारी के साथ क्या होता है। आप भी ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको मेरे रिव्यूज़ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो मत भूलना।